बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा है, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई। इस हफ्ते में बहुत ज्यादा चेंज है, यानी कि इतनी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स हैं कि आपने उसको अगर नोट डाउन करना है तो जरूर कर लीजिए, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम एरीज टू पाइसेस की बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो पहले ही दिन यानी कि 11 तारीख को मार्स की ट्रांजिट एरीज में हो जाएगी। 14 तारीख को वीनस चला जाएगा इनटू जेमिनी। 15 तारीख को सन और मरकरी इनटू टॉरस। सो इतने ज्यादा चेंजेस हैं इस हफ्ते में। सो ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट पहलू, डिफरेंट मामला आपको लेकर आएगा। बाकी हम अभी एरीज टू पाइसेस आप सबकी ही बात करेंगे। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने पर्सनल लाइफों के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं, वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, कंपैटिबिलिटीज हो, आपके बर्थ चार्ट्स हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है 0322844142। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, राब्ते के लिए नंबर या अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर यही होगा। अब एक और गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होती है। आप जितना लोगों के साथ शेयर करते हैं उनकी भी मदद होती है, आपके प्यारे हों जो भी हो। और वीडियोस को लाइक और मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बेहद इंतजार होता है। कमेंट्स के थ्रू प्लीज जरूर बताते रहा करें। अब हम चलेंगे जी कि एरीज टू पाइसेस क्या मामला है, तो देखते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई। इस हफ्ते में जैसे कि वीडियो के आगाज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। सो यहाँ पे भी हमसे बात करेंगे कि क्या मामला आएंगे। सबसे पहले आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो मार्स एरीज में ख्याल रखना है, टेम्परामेंट्स को हाई नहीं करना है। आपके रिश्तों में कोई सी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा अगर छोटा सा भी हो तो वो किसी हद तक जा सकता है। गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, आपके डिवोर्सेस की तरफ जा सकता है। प्लीज मेक श्योर कि एक तो गुस्सा जज्बाती नहीं होना है। अगर ऐसी किसी पोजीशन में आप लोग आए हैं तो प्लीज फिर अपनी कंपैटिबिलिटीज को चेक कराएं कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मुझे कमेंट आया हुआ था कि ये क्या बात हुई कि इधर रिश्ते पुराने खत्म हो रहे हैं, इधर रिश्ते नए शुरू हो रहे हैं। तो जनाब ये प्लैनेट मार्स का कमाल है कि अगर एक चीज को वो खत्म करता है तो वहां पे ही वो नए मामला, नई चीजें उन लोगों के लिए देता है जो लोग सिंगल होते हैं। यहाँ पे रिश्तों का आना, बेहतरीन मामला का होना बहुत ही बेहतर रहता है। मगर उसमें भी सिर्फ अपने कंपैटिबिलिटीज, एक ही वक्त में दो लोग के जायचे बनते हैं और आपको बताया जाता है कि आइदर आप लोग कंपैटिबल है या नहीं। यहाँ पे आपके फाइनेंसिस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होंगे। रुतबा, मकाम, कोई ऐसी चीज आपकी अगर वर्क लाइफ को देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ मिलेगा। पैसे भी आएंगे, पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी। आपका कुछ ऐसा खर्चा जो कि घर वालों के ऊपर होता है बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा या ऐसी कोई ड्यूटी आ जाती है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती है। फिर कुछ 14th के बाद आप लोगों के लिए कोई ट्रैवल आ जाना हो, शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो या प्लेजर ट्रिप या वर्क रिलेटेड हो, किसी भी तरह का बेनिफिट ये वक्त देगा। जो लोग राइटर्स हैं, नया लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये वाला टाइम पीरियड बन रहा है। किसी नई चीज का आगाज हो सकता है, आपका विजन खुलेगा। पैसे तो भाई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जेब में आ ही रहे हैं, वो चाहे किसी भी तरह से हो। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ आपका ईमान की मजबूती यहाँ पे आपके बड़े काम आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। जबकि क्या मैं देखती हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त आपको जिच करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, डराने के लिए, कुछ भी करें, जो नुकसान देने के लिए बिल्कुल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे बड़े बेहतरीन मिरेकल्स होते हुए नजर आते हैं। किसी मामले को लेकर आप इम्पेशेंट हैं, लेकिन यस
आपको उसके मामले में भी, उस मामले में भी आपको कोई रोशनी रहनुमाई मिल रही है। बड़े ही खूबसूरत भैया आप लोगों के कार्ड्स हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी अपने अंदर फॉरगिवनेस को लेकर आइए, अपने लहजे को नरम कीजिए, फॉरगिवनेस को लेकर आइए। इस वक्त आपके बारे में तो बात, को चर्चा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको किसी खुशी में देखती हूँ। यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, कोई कामयाबी, कोई बात का पूरा होना, कोई मकसद का मिल जाना, कुछ इस तरह की चीजें हैं। वर्क वाइज चीजों में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ यहाँ पे है। और अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना, यानी कि अपने बड़ों को नहीं छोड़ना है। उनकी कही हुई बातों को अगर अपने जहन में रखिए, वो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। फॉलो देयर फुटस्टेप्स इन अ गुड वे। अगर आप कहीं पे डिट्रैक्ट हुए हुए हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ पे मदद भी मिलेगी। और आप इस वक्त मुझे बड़े क्या शेर की तरह चलते फिरते नजर आते, बहादुर हुए हैं। पहले से आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे बेहतर बिल्कुल हो रही हैं। और दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए। ख्वाहिश का इजहार अल्लाह से नहीं करना तो भाई किससे करना है, दुआ करते रहिए। और यहाँ पे ना बहुत से लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, जिनको इस वक्त आपके अंदर कोई क्या इंटरेस्ट चीजें तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती थी, वो लोग भी आपकी बात को इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे, आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनको करने की आपको बेहद जरूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फेथ रखिए, जो भी मोहब्बत आगे आ रही है, जो भी सिलसिला आगे आ रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर सरप्राइज है, या तो सरप्राइजली किसी से मुलाकात यहाँ पे हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ अपनी एडिक्शंस को या कुछ अपने बिहेवियर्स को आपको दूर करना है, जो कि आपकी जिंदगी में आगे आपकी डिजायर्स को पूरा करने में ब्लॉकेज का काम दे रहे हैं। ऐसी चीजों को, ऐसी आदत को दूर कीजिए और हेल्दी वेज अपनाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू, जो ब्लू स्काई ब्लू होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा से उसको कंसिडर कीजिए, इसी को कहते हैं रिकंसिडर करना। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 11 ऑफ मई से 17 ऑफ मई की हम बात करेंगे। जिन प्लैनेट्स की इसमें इस हफ्ते में ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में मैंने बताया है, तफसीलन बताया है, क्योंकि इस दफा बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट इसी हफ्ते में हो रही है। क्योंकि अब आपके अभी तो लगन में है जी वीनस, जो कि 14 को, इनफैक्ट 14 को इसने चला जाना है जयमदा में, आपके दूसरे घर में। खैर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि अब आप लोगों के साथ होने क्या जा रहा है। आप लोगों के साथ कुछ आपकी पर्सनल रिलेटेड लाइफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इश्यूज हैं ही हैं। यहाँ पे कुछ पुराने लोग यहाँ पे वापस आ सकते हैं, जिनको आपने अपनी जिंदगी में कितना जगह देना है, नहीं देना है, बी केयरफुल, सोच समझ के दीजिए। आपके काम करने का स्टाइल, जो आप पहले करते थे किसी तरह से किसी जमाने में, वहां पे एक समय उसकी भी कुछ एडिशन यहाँ पे होगा। वर्किंग स्टाइल चेंज हो सकता है। आपको यहाँ पे नेम फेम स्टेटस तो बिल्कुल मिलने जा रहा है। किसी भी कागजात पे कोई दस्तखत, कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, उसको आपने जरा केयरफुली वॉच आउट, अच्छी तरह से देखिए और फिर उस पर करें। यस, यहाँ पे जो अच्छी चीज है कि आपके फाइनेंसिस में इस हफ्ते में इजाफा होगा। काम करने का स्टाइल तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ चेंज होगा, बट आपको बेनिफिट किसी भी काम से यहाँ पे आपको 2 गुना ज्यादा मिल सकता है। अपने खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सा आपने कंट्रोल में रखना है। जो भी आप खाएं तो जरा हेल्दी चीजों की तरफ जाए, यहाँ पे आपकी हेल्थ को इफेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज।
वेरी नाइस। अच्छा जी, आप कोई अपनी क्या है रोमांटिक लाइफ में कोई एडवेंचर सा कर रहे हैं, कोई एक से ज्यादा रिलेशनशिप, कोई एक से ज्यादा मामला यहाँ पे आ सकते हैं, या अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे भी कोई एक से ज्यादा काम डाइवर्जन है, यहाँ पे आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, आप कोई साइड बिजनेस कह लीजिए या कोई छोटा सा कोई मैटर यहाँ पे आप चलाएंगे, क्योंकि डेली लाइफ रूटीन में यहाँ पे आपके चेंजेस आ रहे हैं, या तो आप खुद कोई पॉलिटिकल पर्सन है या आप कोई पॉलिटिकल मूव यहाँ पे ले रहे हैं, विच इज एक्चुअली गुड, आपको बेनिफिट देगा। आपको आपके सामने ना कुछ कंडीशंस बिल्कुल यहाँ पे आ रही हैं और उन कंडीशंस को आपने बड़ा पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि वट एवर द ऑप्शन और द कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रही हैं उसमें आपके लिए फायदा है, बेनिफिट है, पैसे बिल्कुल आएंगे, मगर विद सम कंडीशंस, कुछ चीजों को लेट गो कीजिएगा अपनी लाइफ में, और अपनी माजी की गलतियां इस वक्त आपके सामने ना आपके दिमाग में बहुत चल रही हैं कि ये क्या हुआ था, यूं क्यों हुआ था, ऐसे क्या हुआ था, उन चीजों से लेना है लेसन, उनको रिपीट नहीं करना है। आपकी इस वक्त मुझे सिक्स सेंस साइकिक एबिलिटीज बड़ी ही जबरदस्त नजर आ रही है इस वक्त, तो आप कहते हैं ना जो भी दुआ करेंगे मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है, मुझे आप पावर में पोजीशन में नजर आते हैं, आप अपनी वेलबींग के ऊपर अपने ऊपर तवज्जो यहाँ पे दे रहे हैं, बहुत सी चीजों में आपको क्लैरिटी मिलती है, बहुत से लोगों के बारे में, स्पेशली आपके घर, घरेलू माहौल, उस हवाले से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिली है, और बड़ी वन सेकेंड आपके कार्ड्स में बार बार आता है कि किसी नई चीज की शुरुआत या कुछ नया यहाँ पे होने जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो आप रियल में है ना दुनिया को वही दिखाइए, ठीक है, फेक या कोई टेम्परेरी किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप लाइट हार्टेड हो जाइए इस चीज की जरूरत है, और जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी मामला आ रहे हैं, उनको अडॉप्ट कीजिए, चेंज जो भी आ रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए और अपने आप को हील करते हैं रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपनी जिंदगी में लेकर आइए, चाहे वो आपका घर हो, करियर हो, फाइनेंस हो, पॉजिटिविटी जितनी रहेगी उसके आउटकम उतने ही पॉजिटिव मिलेंगे। सो नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा डिलीट कीजिए अपनी जिंदगी से। कलर ऑफ दिस वीक इज येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है इसमें इंशाल्लाह यकीनन बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग, ताकि जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर करेंगे, फिर भी मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाई आप लोगों के लिए अपना क्या मामला लेकर आ रहा है 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, यानी कि आपके अपने घर का जो मालिक मरकरी होता है वो भी अब सन में चला जाएगा। डिटेल मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई है, प्लीज प्लीज उसको एक दफा जरूर देखिए। आपके 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स आए हैं, प्लस आपके अपने लगन में अब आ गया है विनस भी, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी था। तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी, आप अपने ऊपर इस वक्त पैसे बहुत लगाएंगे, अपनी केयर के ऊपर, अब वो अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कह ले, वो किसी भी तरह से हो, एक तो यहाँ पे आप खूब खर्चे अपने ऊपर करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे नए रिश्तों का आना, मामला का एक अच्छे तरह से कंप्लीट होना, यानी कि फाइनलाइज होना। अपनी कंपैटिबिलिटीज आपने जरूर चेक करानी है, क्योंकि ये अब आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत नफीस किस्म का जो है ना वक्त है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिश्तों की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी आईसाइट का ख्याल रखिएगा, या किसी किस्म की एलर्जीज अगर आपको रहती है तो यहाँ पे ट्रिगर कर सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है। खर्चे आप लोगों के रहेंगे जनाब खूब, और यहाँ पे आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज भी करेंगे जो कि आपको इंशाल्लाह आगे फायदा भी देगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में मैं हमेशा कहती हूँ कि जरा थोड़ा सा
केयरफुली चीज़ों को हैंडल किया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, कुछ चीज़ों को आपने बैलेंस किया है, अपनी लाइफ, अपना वर्क लाइफ, होम लाइफ, कुछ चीज़ों के साथ आप बड़े स्मूथली बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ इस वक्त आपकी कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, इसलिए आप थोड़ा सा मोहतात होके बोल रहे हैं, यानी कि जो अल्फाज की अदायगी है इस वक्त आप काफ़ी मोहतात होके कर रहे हैं। किसी जगह से, किसी मामले से आपको क्या है, रिजेक्शन आई है, कोई पैसों का मामला था और क्या है, आपने वो लेने थे बट आपको मिले नहीं है, रिजेक्शन है। इट्स अ बिट ट्रिकी टाइम रिलेटेड टू फाइनेंसेस। अपने पैसों को सोच समझ के लगाइएगा, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि अभी आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज इस वक्त आप करने जा रहे हैं। जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसके भी बारे में कभी कभी मैं कह रही थी पता कराया करें तो मेरे काम की जिसके साथ करना है आखिर वो है क्या और उसका जायचा या उसके मामला क्या कहते हैं। परसेप्शन आपको यही दिया जाएगा कि ऑल इज गुड, बट आपको थोड़ा सा वॉच आउट वाली सिचुएशन रखनी है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेनिफिट फ्रॉम द फैमिली साइड, बड़ों की साइड से कोई बेनिफिट यहाँ पे बिल्कुल मुझे मिलता हुआ नजर आता है। आप मुझे किसी किसी खुशी में लग रहे हैं, कोई खुशी है आपको, कोई चीज आपके ऊपर क्लियर हुई है, ये खुशी मुझे सिर्फ इस चीज की लग रही है कि आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है और आप उस क्लैरिटी को, जो आप मुतमईन नहीं थे, आप उसमें मुतमईन हुए हैं। और बहुत से लोगों की बातों में इस वक्त तो वैसे आप मुझे आते हुए नजर नहीं आते हैं। सो जो भी आप सुने या किसी की बात सुने या जो भी हो, उस पर थोड़ा सा जरा गौर और फिक्र के साथ रहेगा। यू आर डेफिनेटली वेरी क्या अट्रैक्टिव पर्सन, जिसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं या आपसे सलाह मशवरा करते हैं या आपकी बात करने का स्टाइल ऐसा है जो लोग उस पर गौर करते हैं। फाइनेंशियली चीजें यहाँ पे ऐसे लगता है जिस तरह रुकी हुई है, सब मैजिक क्या है, नेगेटिविटी है। हालांकि इस वक्त आपके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स या आपकी शादी का कोई, क्योंकि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू, यहाँ पे होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो देन देयर इज समथिंग नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अपनी हीलिंग रेमेडीज की तरफ जाइए। हालांकि इस वक्त मुझे आपकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते, मामला सब नजर आते हैं, बट ऐसे जिसका कोई चीज बंदिश में है या बंद है, ब्लॉक है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकल लाइफ को, बैलेंस की तरफ थोड़ा सा लेकर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है और फ्लेक्सिबिलिटी है, लिहाजा अपने रिलेशनशिप में ये तीनों चीजों को रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, अपने आप को रिलीज कीजिए किसी भी टॉक्सिक एनर्जी से जो आप बहुत जल्दी, शायद आप में भी, या बहुत जल्दी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हर इंसान की ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। सो स्टे अवे, रिलीज कीजिए। और कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके बारे में एक्शन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है, जिस हफ्ते की हम बात करेंगे 11 ऑफ मई से 17 ऑफ मई का ये वीक है। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट बिल्कुल हो रही है। अब जबकि आप लोगों के 11वें घर में अब प्लैनेट्स काफी होंगे, प्लस 12वां भी है, लिहाजा सबसे पहले तो आप लोगों के लिए वर्क रिलेटेड या आपकी इज्जत भरम या जहाँ पे बने हुए होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह
बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपका कोई भी ट्रेवल आ सकता है, आपकी ट्रांसफर्स आ सकती हैं, ट्रेवल जो कि दूसरे मुल्क में होता है। आप अगर वहाँ पे परमानेंट स्टे करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं अपनी जगह से हटके, तो ये चीजें आपको बिल्कुल बेनिफिट देंगे और आपका ध्यान इस तरह बहुत देगा। अगर नहीं भी आप करते हैं तो एक फोकस होता है ना कि बस मुझे यही करना है, शिफ्ट ही होना है, जाना है, ये वाले ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। पर्सनल इमोशनल आई विल बी फाइन, यहाँ पे आपकी चीजें कुछ बैलेंस में नजर आती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, आपने क्या किया है, कुछ इनसिक्योरिटीज है, ऐसा लगता है आपको इनसिक्योरिटीज है। आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया है, बड़े लोगों से किया है, और आप इस वक्त कोई चीज स्टडी करें, कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें किसी चीज के बारे में। दो यू आर वेरी वाइज, आप बहुत अक्लमंद है, मगर आप किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा। किसी वो ऐसी चीज लगती है जिसका मे बी आपके सब्जेक्ट से, प्रोफेशन से कुछ हटके है, और आप नॉलेज ले रहे हैं टू कुछ नया करने के बारे में, कुछ काम करने के बारे में, जबकि आपको इस वक्त काम में बेहतरी है। आप अपनी चीजों को एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ चीजें जो कि लिटिगेशन की तरफ गई थी उसमें भी यहाँ पे बेहतरी नजर आती है। मिस्टेक आपसे कोई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्स में हुई है, पेपर वर्क में हुई है, जिसके ऊपर इस वक्त आप अच्छा खासा रिग्रेट कर रहे हैं। फैमिली के साथ आपका वक्त अच्छा खासा यहाँ पे स्पेंड होगा, और आप मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह किसी सिचुएशन से ना भाग रहे, कोई सिचुएशन सामने है और आप उससे, आप चाहते हैं कि बस वो फौरी तौर पे खत्म हो जाए। फौरी तौर पे तो हेड नहीं होनी है, ये अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। क्या हुआ है, आपकी स्किन का कलर खराब हुआ है, क्या हुआ है, देयर इज समथिंग, कुछ देयर इज समथिंग हैपनिंग विद यू। स्ट्रक्चर में, स्किन में कुछ ऐसा लगता है जिस तरह कोई समथिंग नेगेटिव, यस समथिंग नेगेटिव। और नो डाउट इस वक्त आप मुझे किसी चीज को लेकर ना एंग्जाइटी में भी गए नजर आते हैं, बट अपनी हेल्थ, स्किन कलर और इन सब चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपकी ब्यूटी में थोड़ी सी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आई है, और ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं, ये नजर भी होती है, कुछ भी हो सकता है। लोग जादू टोने भी करते हैं, शौक होता है उनको किसी को खराब करने का, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं या इस वक्त में कह लीजिए कि नजर आती हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड। मून कार्ड क्या कहता है, कम्युनिकेशन इज द की, बातचीत जो भी कीजिए ठीक तरीके से कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई दोबारा से यूनियन भी आएगा, लेकिन चीजें बहुत बैलेंस रहेंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज कीजिए। आप नेचुरल आप एबिलिटीज रखते हैं, और कुछ डिजायर्स का जो आउटकम होता है ना वो तभी होता है जिस वक्त हम क्या कहें, दुआ कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज येलो, गोल्डन, जितने भी शेड्स होते हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतजार कीजिए, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है वेट, यानी कि आपने इंतजार करना है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इनसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए अपना क्या मामला लेकर आ रहा है। 11 मई से 17 मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की हुई है जी ट्रांजिट, और ये मैंने वीडियो के आगाज में एक्सप्लेन किया है, वो आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर 1-2 दिन के बाद ट्रांजिट हुई है, जिसकी वजह से इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला चेंज तो आपकी अपने
स्टेटस, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने जो बातचीत रखनी है, जो आपने कन्वर्सेशन रखनी है, उसको बहुत ध्यान से अपने किए हुए पे कायम रहना है, अपने कहे हुए पे कायम रहना है। अदरवाइज इसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आपको कुछ सेटबैक किसी भी चीज का मिल सकता है। सो जो वादा करे, जो भी चीज हो, उसको पूरा कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, ये ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको रहेगा कि एक दिन एक बात हुई है, दूसरे दिन दूसरी बात हुई है, और आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता आपका यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ट्रैवल आ सकता है। फाइनेंसिस यहाँ पे बेहतर होंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑप्शन भी यहाँ पे आ सकती है। आपको कोई फेवर मिल सकती है, या तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में जो आपके बॉसेस होते हैं वहां से, या फिर आपको अपने घर से कोई बात, कोई चीज मनवानी है, कहनी है, यहाँ पे आपके विश फुलफिलमेंट वो वाली चीज बिल्कुल हो सकती है। पर्सनल लाइफ विल बी एवरेज। अगर आप यहाँ पे किसी नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, नए सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे रिश्तों का आना बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो फाइनल कमिटमेंट्स में जाएं ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर कोई ऐसा मामला है भी तो प्लीज अपनी कंपैटिबिलिटीज को जरूर चेक कराएं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके अच्छा जी, क्या है आपके बारे में कोई तहकीकात कर रहा है, कोई डेलिब्रेशन चल रही है, और आप मुझे ना बड़े एग्जॉस्ट हुए हुए, किसी सिचुएशन से थके हुए, किसी बात से बहुत ज्यादा थके हुए नजर आते हैं। दो इस सब चीजों ने आपकी जिंदगी में एक अच्छा खासा तूफान लेकर आए हैं। अब ये आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या कोई आपके साथ कंपैरिजन कर रहा है, जबकि कंपैरिजन करना बिल्कुल नहीं बनता है। आप एक डिफरेंट डोमेन के, कोई दूसरा डिफरेंट डोमेन का है, दोनों की मुझे एक खाम खा का जिसको क्लैश, सोच का क्लैश जो है वो यहाँ पे नजर आता है। कंपटीशन आपका यहाँ पे रहेगा किसी के साथ, ये कोई कंपेटिटर है आपका जो आपको कहीं ना कहीं नीचे दिखाना, आपकी चीजों को पोस्टपोन करना, आपके मामला में अड़िचबाजी लेकर आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इस हफ्ते में ये चीजें काफी ज्यादा मुमकिन नजर आती हैं। बच्चों के हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखिए, या आप इस वक्त प्रेगनेंसी में जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि मुझे आप इस वक्त बहुत ज्यादा एक बागी बागी से लग रहे हैं। यस, आप बागी से हुए हुए हैं। अपने आप को इस रिबेलियसनेस से थोड़ा सा जरा दूर कीजिए, जबकि आपको आप शायद सोच ऐसी बातें रहे, कुछ ऐसी चीज है जो कि, या उसको कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच इस वक्त आपकी मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही है। अलूजन्स में जाना और इस तरह की बातों को सोचना जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों से ताल्लुक वास्ता नहीं होता है। अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप आगे की तरफ मूव ऑन कर सके, और यहाँ पे रुकना नहीं है, यानी कि किसी सिचुएशन में फंस नहीं जाना है, वहां से अपने आप को निकालिए और एक नया पर्सपेक्टिव अपने सामने लेकर आइए। आपका कोई ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। अपने आप को थोड़ा सा सरेंडर तो कीजिए, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाइए, सरेंडर कीजिए, आपके लिए चीजों में आसानी आएगी। कोई क्या है, आप इस वक्त तो अपने आप को इजी करने के लिए, या तो आप कोई क्या है लाफ्टर वाली कोई चीज देख रहे हैं, कोई और वैसे ना बाय द वे एक थेरेपी भी होती है, कोई छोटी सी चीज को देखकर जस्ट, या बच्चों को भी देख के आप चेहरे पे स्माइल आती है, आप हंसते हैं उसके साथ। तो इस तरह की किसी चीज को अपनी जिंदगी में इस वक्त जरूर लेकर आइए। आपको थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है, रेस्ट में आने की जरूरत है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने आप को ना ऑनेस्टी वाली तरफ लेकर जाइए। जो सच है, जो हक सच की बात है, वो अब आपसे कहीं कुछ गलत हुआ है, किसी से हुआ है, या किसी के मामले में आप डले हुए, अपने आप को हक सच पे जरूर रखिएगा और अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कीजिए, और जो भी चेंज आ रहा है उसको वेलकम कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। अच्छा जी, आप अपने कुछ गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। जबरदस्त केमिस्ट्री है जी आप दोनों, दो लोगों के दरमियान, और इक्वली एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। यू गाइस आर हैविंग फन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस
वीक। ओके जी, अपने आप को थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में लेकर जाइए जहां पे अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो एडमिट कीजिए कि यस यू नीड हेल्प। अपने आप को ये परमिशन भी देनी पड़ती है, अपने आप को समझाना पड़ता है कि यस आई नीड हेल्प। और कुछ ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, अपनी जिंदगी से निकालिए या टाटा बाय बाय कीजिए, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइम, बेहतरीन टाइम, जो भी आपने सोचा है जी उसके लिए जवाब यही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग, ताकि जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गो आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट हुई है तफसीलन मैंने वीडियो के आगाज में बताया है, क्योंकि इस हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली जनाब 5 प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के अब 5वें घर में, 10वें घर में और 8वें घर में प्लैनेट्स की कुछ ऐसी पोजीशन आई है। सो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपने अपना ख्याल रखना है। जिन लोगों को नर्व्स रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, नर्वस सिस्टम, सर दर्द, ये सब जितनी भी कंडीशंस हैं ये इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर सकती है। यहाँ तक कि जिनको बैक एक भी होती है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे यकीनन पहले से कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन रहेगी। आपको वर्क वाइज चीजें बेहतर मिलेंगी। किसी काम को नया करना, बेहतर करना, अपडेट करना, ये आप अपने आप को भी करेंगे और अपने काम को भी करेंगे। आपकी जगह की तब्दीली यहाँ पे मुझे नजर आती है, उसको ऑफिस की तब्दीली, वर्क वाइज जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। आपके अपने फाइनेंसिस में यहाँ पे कुछ आपको चीजों को तरीके के साथ लेकर चलना है। जो लोग बाहर रहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा सिस्टम भी आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो उसमें की कामयाबी है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन लैंड्स, फॉरेनर्स। ऐसे लोगों के साथ आपका काम हो, मामलात हो, वहाँ पे आपको खैर मिलेगी। ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पे आपके लिए कोई बेनिफिट निकल सकता है, बट डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क वगैरह को जरा यहाँ पे ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर आप कोई बाहर से, बाहर के मुल्क से रिलेटेड कोई काम भी कर रहे हैं तो अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी लेकर चलिएगा इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आपका क्या है यहाँ पे कुछ सोच, इसको कहते हैं कि प्रॉपर एक रीबर्थ होना, यानी कि आप दोबारा से जागे हैं अपनी किसी चीज को करने के लिए, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेकर तेजी में है, किसी काम को तेजी से करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होना है। ऐसा लगता है कि जिस तरह आप पे कोई खास कोई पता नहीं क्या नजर है, नजर रखता है, और या अब इसको मैं क्या कहूँ, कुछ स्टूडेंट आने आपके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप मुझे ना बार बार किसी सैड मूड में जाते हुए नजर आते हैं। जो भी आपके साथ जिंदगी में मामला हो रहे हैं, आपको माजी है क्या है, ऐसे किसी शख्स के बारे में, हालात के बारे में जो अपनी वैल्यूज या मॉरल वैल्यूज नहीं रखते हैं, वो चीज आपके दिमाग में जो है इस वक्त बहुत ज्यादा घूमती है। अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। थोड़ा सा आपको अपनी लाइफस्टाइल में यहाँ पे चेंज लाना चाह रहे हैं। क्वाइट रिबेलियस, बड़े लोगों से आपके इख्तलाफात, बागीपन जो है वो चल रहा है। अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा आपने चेंज किया है। दो आप जो भी करते हैं, जो भी आपके मामलात है, आपका वर्क है, उसमें आप यकीनन बहुत ही बेहतरीन है, वाइजली चलते हैं। बट इस वक्त में क्या है, जो आपके मुखालफीन है ना, वो आपको अपना प्रॉपर कंपैटिटर समझते हैं और आपके साथ एक खाम खा की
लिफ्टबाजी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उसको थोड़ा सा आपने चेक एंड बैलेंस लेकर चलना है। फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं। किसी भी सिचुएशन से भागना इट्स नॉट द हल, ये हल बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने काम को अपग्रेड कीजिए, बेहतर कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ नया, कोई जिद्दतपन, कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर आइए। और जो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, सोच इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा गलबा, उसकी वजह से जो लगता है ना आपको कि हम फंस गए हैं, बंद हो गए हैं, या डिफरेंट कुछ सिचुएशन आपको मिल रही है, इट कैन बी सॉर्टेड। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर खुद तवज्जो देके अपने ऊपर वर्किंग करनी है। कोई ऐसा प्रपोजल हो सकता है इस टाइम पे जो कि क्या कहूँ, अच्छा फाइनेंशियल गेन्स के साथ, ये आपका वर्क पार्टनर भी हो सकता है, या आप ऐसी प्रोपोजिशंस बना रहे हैं। दिस इज द सेकंड टाइम श्योरिटी है कि अपने ऊपर कुछ नेगेटिविटीज को चेक कराइए। देयर इज समथिंग रॉन्ग, अब इसको मैजिक कहिए, कुछ भी कहिए, कुछ इस तरह के मामलात हैं जो आपको इस वक्त में तंग कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। विन विन सिचुएशन इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन उसका आउटकम इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। अच्छा जी, अनकंडीशनली आपको किसी से क्या है, मोहब्बत है, या आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसमें कंडीशंस अब कोई नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज इस वक्त आपकी जिंदगी में आए हुए हैं या रोटेट कर रहे हैं, उनका आपने हल निकालना है और उनको रिलीज करना है, लर्न करना है और हील करना है। जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसको फ्यूचर में नहीं लेकर जाना है। कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, अल्लाह ताला खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जाके जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रास आप लोग के हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जी बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज में मैंने उसको डिटेल से बताया है, आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि अब आपके एक तो 7वें घर में मार्स आ गया, ये थोड़ा सा ट्रबल देता रहेगा इन फ्यूचर। अभी कुछ लंबा अरसा रहेगा आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी शादी में जो रिश्ते हो चुके हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स को मत लेकर आइएगा। और जिन लोगों के ऑलरेडी बहुत पीक पे आए हुए होते हैं, यहाँ पे अल्लाह रहम करे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल गेन यहाँ पे आपको आएंगे, सडन गेन्स जिसको हम बोलते हैं। अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। अगर कोई स्किन एलर्जीज हैं या आपको कोई ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पे कुछ उसकी इंडिकेशंस आती हैं। आपको थोड़ा सा ये मामला मतलब डॉक्टर की शक्ल देखनी पड़ जाती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने आप को सेहत वाइज थोड़ा सा मैनेज कीजिए, पुरानी हैबिट्स चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आपके लिए ट्रेवल से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ब्लेसिंग्स हैं। या अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, कर रहे हैं, फेवर्स आपको फादर साइड से या आपको आपके इन लॉज की तरफ से कोई नया चेंज, कोई फेवर, कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, आप मुझे इस वक्त क्या है, लेजी क्यों है, लेजीनेस में नजर आते हैं। यहाँ आपको किसी चीज का प्रेशर है, आपने कोई टारगेट अचीव करना है, कुछ किया है और उसमें उसका कि शायद रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज गिविंग यू स्ट्रेस। तो चीज़ों को कंट्रोल करने की या लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। वो चीज़ आपको
आपके अपनी सेहत के लिए मुझे ऐसा लगता है जितना वो चीज़ स्ट्रेस वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस लेते रहिए। आपको कोई कॉपी करने की आपकी तरह बात करने की या आप किसी की तरह बात करने की कोशिश करें, कॉपी हो रहा है कुछ इस तरह का मामला है। अभी फिलहाल फौरी तौर पे क्या है जी कि मुझे भी कोई फिलहाल ऐसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे जो कि आपको थोड़ा सा ईज में लेके जो स्ट्रेस है इस वक्त आपके ऊपर, अपने आप को आप थोड़ा सा कुछ कुछ दिनों के लिए आप क्या करते हैं, मुझे आप आइसोलेशन में नजर आते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए आप मुझे बिल्कुल नॉर्मल नजर आते हैं। आइसोलेशन ये चीजें सब कुछ चल रही है। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिव एक्सपर्टीज को या क्रिएटिव सेंस को यहाँ पे यूज कीजिए। हालांकि आपको इस वक्त बहुत सी चीजों के बारे में अवेयरनेस भी आई है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा, किस तरह होगा, इस तरह के जो सवालात हैं इस वक्त आपके माइंड में खूब हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनको हर वक्त सिंपैथी लेने का शौक है, या आप ऐसी चीजों को, ऐसे राब्तों को क्या कहते हैं, चॉप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं, यानी कि किसी चीज को आप बना रहे हैं, अपनी रिप्यूट है, अपना काम है, कुछ भी है, वो स्लोली ग्रेजुअली बनेगा। उसमें आपको बहुत से लोगों के साथ क्या है, कोलैबोरेशन कर रहे हैं आप या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज मोर, और कुछ कुछ मैसेज है आपके लिए, किसी ने मैसेज किया है, व्हाट्सएप, ईमेल, एनीथिंग, जिसमें कि आपकी कोई मूवमेंट है या आपको मूव करने के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ इस तरह का मामला इस वक्त आपको मिल रहा है। यस, इट्स अबाउट ट्रेवलिंग है जी। और उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना सोच इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है, और रुकावटें हैं छोटी छोटी जो कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ खत्म होती हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप अपनी कुछ पिक्चर्स को देख रहे हैं या मिस कर रहे हैं, किसी वाक्य को, किसी मेमोरी को। सो मेक न्यू मेमोरीज, नई मेमोरीज बनाइए नए लोगों के साथ या एक पॉजिटिव वे में। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, पावरफुल होना, बेहतर होना, अच्छा होना, सेहत में आना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता है। सो चेंजेस को अपनाइए पॉजिटिविटी के साथ, और किसी भी चीज का क्या से कहना चाहिए, ये तो एक ऐसा चक्रास की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों से एकदम से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इफ यू आर डूइंग समथिंग न्यू, so do not hesitate to make changes in your life. Color of this week is black. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की जात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके जायचे के बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, और ये मैंने वीडियो के आगाज में बिल्कुल मेंशन कर दिया है, डिटेल बताया है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रीडिंग सुनेंगे आपके काम आएगी। आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में चेंजेस हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लाइफ विल बी गुड, मतलब माजी से कोई ना आ जाए, आप रिलेशनशिप में हैं, माजी से कोई ना आ जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपके बातचीत करने का स्टाइल यहाँ आपको कहते हैं ना पज़िराई मिलनी, आपको फेवर्स मिल सकती हैं। फिर आपके फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपकी कोई इनहेरिटेंस के मामला, तो खुद आप प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में हो तो वहाँ पे फेवर अल्हम्दुलिल्लाह आएंगी। आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ एज वेल, या जो लोग जॉब्स कर रहे हैं अपनी जॉब में यहाँ पे खुद से चेंज नहीं लेकर आना है। और अगर कोई चेंज आ भी रहा है, एक्सपेक्टेड है, तो फिर अपने जायचे के हवाले से जरूर एक दफा कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट है, चेंज है जॉब का। या तो आपकी चेंज हो जाएगी या ट्रांसफर्स है, या खुदा न खास्ता वो जॉब खत्म भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, कुछ नए की तलाश में आप हैं, बट इतने मिस्टीरियस वे में क्यों? आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप बातों से घबराते हैं, लोगों की गॉसिप्स जो इस वक्त आपके बारे में उससे घबराते हैं, तो आपको यहाँ पे कामों में एक्सपेंशन मिलेगी। और कोई मामला ये आपकी सेहत से रिलेटेड है या फिर किसी बड़े की सेहत से रिलेटेड है, अल्लाह ना करे लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल उनके हवाले से देखनी पड़े। सो टेक गुड केयर ऑफ योर एल्डर्स, योर लव्ड वंस। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने, अगर आप बच्चे हैं तो बड़ों के साथ अपने रुझान चीज़ों को थोड़ा सा अपने जो दिमाग में चीज़ें फंसी हुई थी उसको थोड़ा सा चेंज करने का यहाँ पे वक्त बिल्कुल है। वैसे तो आप मुझे इस वक्त बड़े हैप्पी मूड में नजर आते हैं और थोड़ी सी अपने अंदर फॉरगिवनेस को लेकर आइएगा। ओके जी, लेट्स सी मोर। अच्छा जी, आप अपने आप को सेफ लेकर चलना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जबकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कोई बड़ा रिस्क जो है ना इस वक्त दिमाग में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बट बी सेफ। अपनी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ कीजिए, ध्यान में रखिए। तो बड़े चेंज की तरफ जाते हुए थोड़ा सा ख्याल कीजिए। आपको ना कुछ गोल्स इस वक्त आपके माइंड में है कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे ही चलना है, और उसमें कोई ना कोई एडवेंचर भी आप करना चाहते हैं। अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह के साथ कनेक्शन में लेकर जाइए। और जिन लोगों के साथ आप लोगों का ऑलरेडी कोई डीप कनेक्शन बना हुआ है, वहां पे क्या है, मुझे आप थोड़े से डिस्टर्बेंस में नजर आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। अच्छा जी, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब हैं, बट इजी होके कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई आपको पसंद करता है, रोमांस का मामला चल रहा है, आपकी फ्लर्टिंग भी हो सकती है, या कोई आपको डेट करना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, रिलेशनशिप में आपको क्या करना है, या आप अपने आप को एक्टिविटीज में थोड़ा सा बिजी कीजिए, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज कीजिए, चेंज कीजिए अपना माहौल, और थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होने से अपने आप को बचाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी पॉजिटिव लोगों के लिए ही लेकर आता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब हो रही है तकरीबन 5 प्लैनेट्स की ट्रांजिट। वीडियो के आगाज मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी अपनी वीडियो को सुनने के बाद। अच्छा जी, आप लोगों के एक तो 7th हाउस में इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज, जो आपके रिश्तों में प्रपोजल हो, आपके कमिटमेंट्स हो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ करना क्या होता है कि जब दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं, कंपैटिबिलिटी की जाती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये कोई टेम्परेरी रिश्ता है या परमानेंट बेसिस पे आगे चलेगा। सो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर इस वक्त में ऐसे मामला चल रहे हैं जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव है, तो अपने कंपैटिबिलिटीज, अपने रिश्तों के हवाले से ज़रूर यहाँ पे पूछिए। आपका किसी बेहतरी की तरफ जाना, जो स्टूडेंट्स है खास तौर पे अगर मैं उनको देखूँ, तो कुछ चीज़ को सीखना, नए एडमिशन्स, नया पढ़ना, नई सोच, यहाँ पे माइंड की डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा अपनी गले का, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कोई सांस का, गले का, वो लोग थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाइए, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी इस वक्त आपकी रूटीन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी चेंज हुई है, और इस हफ्ते में मजीद जो है वो चेंज हो रही है। आपको आपके वर्किंग आवर्स, स्लीपिंग आवर्स, ईटिंग आवर्स, सब चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करना है और बेहतरी भी आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे
रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, कार्ड्स आर हियर। अच्छा जी, बैलेंस तो बिल्कुल आप कर रहे हैं। और क्या है, वाटर इनटेक इस वक्त आपको ज्यादा करनी चाहिए। जबकि आप किसी समटाइम्स यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, कुछ इस तरह के फेज में आपका आपकी एबिलिटीज के ऊपर आपको बड़ी पावर, बड़ी ग्रिफ्ट आती जा रही है। समझ में आ रहा है कि दिस इज मी, मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अपनी नई डायरेक्शंस, नई चीजों की तरफ आप जा रहे हैं। अपने अंदर से थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज कम कीजिए। और या तो आपको क्या मैं आप बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करें, या आपके जो सामने शख्स खड़ा है वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है। थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन को थोड़ा सा जरा अवॉइड कीजिए। इस चीज में आपके लिए कंफ्यूजन आएगी। अगर वक्ती तौर पे किसी मामले में कोई रिजेक्शन आती है तो दैट इज ऑल राइट, क्योंकि इसको कहते हैं रिजेक्शन है फिर सिलेक्शन है। कुछ इस तरह की चीजें इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रही हैं। अपने काम के ऊपर आपके लिए वर्क वाइज चीजें जो है वो कुछ बेहतर है, या यूँ कह लीजिए कि आप इम्पेशेंट हुए हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी मामले, किसी मरहले की तरफ जाने के लिए। अपने आप को ओपन रखिए फॉर ऑल ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस है उसके लिए ओपन रखिए और चांस लीजिए। यहाँ पे आपको कोई इनिशिएटिव, कोई चांस कुछ लेना पड़ेगा। मेडिटेशन के अपनी जिंदगी में लेकर आइए। दुआ खैर मेडिटेशन बहुत बहुत चीजों को चेंज करती है। कुछ एक्स्ट्रा लोग जो है या अनवांटेड कुछ लोग होते हैं जो इस वक्त आपकी जिंदगी से जाते हैं। दूसरा मैं आपको क्या देखती हूँ, अपने घर की या किसी चीज की डीप क्लींजिंग कीजिए। डीप क्लींजिंग आप कर रहे हैं, कीजिए। और उसमें करते करते क्या है, रुकना नहीं है, फिर उसको कंप्लीट कीजिए अपने उस काम को। इससे भी नेगेटिविटीज खत्म होती हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, अपने फियर्स को दूर कीजिए। अपने जो आपको खौफ रहता है ना कि ये नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा, दिमाग से उस चीज को निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। ओके, पास्ट लेसन्स हैं जी कुछ, और आप उसको सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कभी लेट गो करते हैं, कभी आप कहते हैं कि नहीं जी लव यू, तो कभी लेट गो, तो कभी आप उसको दूर करते हैं। सो इस चीज को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ फ्रेश या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को अपनी जिंदगी में लेकर आइए, यानी कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एनर्जीज बिल्कुल आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की फ्रीक्वेंसी को भी बैलेंस रखती है। कलर ऑफ दिस वीक इज बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, वो आपके जायचे के हवाले से हो, वो आपके टेरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, राब्ता अपॉइंटमेंट सिर्फ इसी नंबर पे होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 11 ऑफ मई से 17 ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की हुई है जी ट्रांजिट। वीडियो के आगाज से मैंने एक्सप्लेन किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट एक ही हफ्ते में आए तो बहुत सी चीजों का चेंज आपके हवाले से, एक तो घर, मदर साइड, फैमिली साइड, थोड़ा सा वहां पे अपने मिजाज को नरम रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल आ सकते हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा, अपना पेशेंस लेवल को थोड़ा सा अच्छा रखिए। आपके लिए कोई जॉब्स में, कोई फाइनेंशियल गेन्स में यहाँ पे चेंज है, नौकरी है, कुछ भी है, उसको चेंज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जरूर कीजिए। यहाँ तक के आपके लिए कुछ चीजें अपग्रेड आपकी जॉब वाइज यहाँ पे हो सकती हैं। एक स्विचिंग वाली जिसको चीज बोलते हैं वो भी हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह से, चाहे काम हो चाहे आपका प्रोफेशन हो, वहां पे नहीं लेकर आना है। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे कोई मामला है जो कि अब आपकी सेहत है या फिर घर में किसी बड़े की सेहत है, ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
हेल्थ वाइज कोई इश्यूज, कुछ चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं जो कि आपको थोड़ा सा इमोशनली मॉरली डाउन कर सकती हैं, तो आप खैर करते रहिए। आपके कामों में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। रिकवरी आपकी जो बातें, कोई मुखालफत, कोई चीज़ जो आपके बारे में हो रही है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने का खदशा है, या यूँ कह लीजिए कि उसमें कोई नया रूप, कोई नई चीज़ सामने आ सकती है। अल्लाह रहम करे कि आप किसी लिटिगेशन की तरफ जाए, या फिर आपको कभी कभी आपके घर में, ऑर्गेनाइजेशन में ही आपके साथ कचहरियाँ, सवाल जवाब होते हैं, आपको अदालत में खड़ा किया जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अपने आप को थोड़ा सा ज़रा फॉरगिवनेस और काम डाउन रखिए, अपनी एनर्जीज को। यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरह के मामला काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके जी, एक दफ़ा इन कार्ड की हम करेंगे शफलिंग एंड लेट्स सी मोर। ओके, आप थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर जाइए, ड्रीमी लाइफ से अपने आप को बाहर निकालिए। तो आप ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को हीलिंग्स की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है जो कि बहुत ज़्यादा है। अपने आप को किसी क्या है ठंडी जगह पे रखिए, कोल्ड प्लेसेस या ऐसी जगहों पे आपको कोई ट्रेवल करना चाहिए, अपना कोई टाइम ऐसा स्पेंड कीजिए, काम डाउन योरसेल्फ अपनी एनर्जीज को बेहतर करने के लिए। और कभी कभी होता है ना कि अंदर से एक आवाज कुछ आ रही होती है, आपको समझ आ रही होती है कि सिचुएशन कहाँ पे किस तरफ जा रही है, तो अपनी गट फीलिंग पे कभी कभी करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा करेजियस भी लगते हैं, बात बहुत ब्लंटली कर रहे हैं, शायद इससे पहले आपने कभी इतनी ब्लंटली बात नहीं की थी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अच्छा जी, आपको जो भी सिचुएशन मिल रही है इसमें अल्लाह खैर करे, आपके लिए कोई विन विन सिचुएशन जरूर निकलेगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। चांस लीजिए, रिस्क लीजिए और कुछ अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे को लेकर चलिए। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, अपने आप को हील कीजिए और गैम्बलिंग बड़ी तादाद में या मोहब्बत में हो या पैसे में हो, किसी की तरह से हो, करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ईट हेल्दी और अपने आप को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रखिए, अपनी डाइट को ठीक कीजिए और अपनी एनर्जीज या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को मत रखिए जिनकी नेगेटिव एनर्जीज हो। चूज पीपल वाइजली। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए इसमें क्लैरिटी रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, खैर करेगा। इसी के साथ ये है आपको फीलिंग जनरली। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, जो मैंने वीडियो के आगाज में बताया है। एक दफा उसको जरूर सुनिए, फिर अपने हॉरोस्कोप की तरफ आइएगा ताकि आपको आसानी रहे। आपके घर में चीजें इस वक्त चेंज हो सकती हैं, वो एनवायरनमेंट हो, वो कुछ भी हो, आप कोई पूरा घर को ही चेंज कर ले, आप रेनोवेशंस की तरफ जाए, डीप क्लींजिंग की तरफ जाए, इस तरह की चीजें इस वक्त आएंगी। मगर कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे छोटे आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बातचीत करने में, बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, किसी के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जो कि आपने थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है। अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। दो आपके वर्क वाइज चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर, यू आर डूइंग ग्रेट। आपको किसी अपने बच्चे की तरफ से ही कोई खुशी का मामला मिल सकता है। अगर आप खुद बच्चे हैं तो अपनी एजुकेशन में, चीज़ों में डेवलपमेंट, बेहतरी, फॉरेन ट्रेवल कर जाना, हायर एजुकेशन के लिए इस तरह के मामला रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे कुछ चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। मेच्योरिटी कह लीजिए, बेहतरी बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं।
यस, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर किड्स, जिसमें कि बेहतरी है, परसेप्शन चेंज हुआ है, आप लोगों के आपस के जो ताल्लुकात बहुत कोई पेचीदा से थे उसमें इम्प्रूवमेंट, बेहतरी है, रिकवरी है। और आप क्या है, अगर आप कोई प्रेगनेंसीज वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं या बच्चे की बर्थ के हवाले से भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी खबरें हैं आपके लिए। आपको किसी भी सिचुएशन में ना खुद से अपने आप को इंडल्ज मत कीजिए, यानी कि आप विक्टिम यहाँ पे नहीं हैं, कोई और है, मगर आप अपने आप को खुद ब खुद उस सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं। मे बी आपका जो सामने रिश्ता है जिसकी वजह से आप लेकर आते हैं आपको बहुत अजीज है, प्यारा है, अपनी चीज़ों को परफेक्शन की तरफ आप इस वक्त करने के बारे में बहुत धुंध में मसरूफ हैं, यानी कि यू आर टू बिजी इन दैट, जिसमें कि कुछ छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज आपके जो रिलेशन में लोग साथ हैं उनके दरमियान, उनके दिल और दिमाग में ऐसी चीज़ें बिल्कुल आएंगी, आ रही हैं। सो उनको बातचीत से या जिसे कहते हैं आराम से बिठा के तसल्ली से बताना। यस, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, आप मुझे भी लगते भी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ जाइए, अल्लाह खैर करेगा। आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रेशर इस तरह से मत लीजिए। अच्छा जी, आप इस वक्त डेडिकेटेड हैं अपने किसी काम की तरफ बहुत ज़्यादा, कि समटाइम इतने डेडिकेट होते हैं ना किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो ध्यान नहीं जाता है। दो इट्स अ न्यू बिगनिंग, आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स भी मिल रही हैं, या यूँ समझ लीजिए कि कुछ नए दिन का आगाज कुछ नई ही चीज के साथ होता है। हर दिन हर चीज कुछ नई ही सामने आती है और उसमें बहुत से सच भी आपके सामने आए हैं। वो माजी के, हाल के, मुस्तकबिल के, पास प्रेजेंट, हर चीज की कुछ सिचुएशन जो है वो आपके सामने बहुत खुल के आ रही है, जिसको आप पॉजिटिवली लीजिएगा और उसमें कुछ नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढिए, रादर देन कि उससे आप मुतनफिर हों, नेगेटिव हों। अब उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना अल्लाह रहम करे कोई चीज़, कोई मामला, कोई सिचुएशन मुझे डेड पॉइंट पे बिल्कुल नजर आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहते हैं जी। कोई एक ऐसा क्लाइमेक्स नजर आता है जो कि बहुत आतिशी किस्म का हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। दिल टूटा हुआ है जी, हार्ट ब्रेक है, उससे हील कीजिए अपने आप को और फ्रीडम लीजिए ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी किस्म की कोई एडिक्शन से। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि आप कनेक्ट हो सकते हैं उन लोगों से जो कि क्या दुनिया में नहीं होते हैं या आपसे बहुत दूर रह रहे होते हैं। तो एक इसको कहते हैं कि एक मीडियम बनता है इंसान, और अपनी इस एबिलिटी को, अपनी इस चीज़ को समझिए। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपने आपको क्या लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए अपना क्या मामला लेकर आ रहा है। 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट, और वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया है, आपके लिए समझना उसको बहुत जरूरी है। आपके 4th हाउस में सबसे खूबसूरत जो है ये प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त में है, जिसमें कि घर का एनवायरनमेंट, घर में पैसों का आना, या यूँ समझ लीजिए कोई रेनोवेशन, लग्जरीज की तरफ जाना, प्रॉपर्टी का लेना, प्रॉपर्टी अपनी को अपग्रेड करना, या जिनका काम ही प्रॉपर्टी से होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। किसी नई चीज को आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने अंदर जिद्दत, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी वार्डरोब में कोई ना कोई चेंज यहाँ पे जरूर लेकर आएंगे। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स फैमिली कुछ ना कुछ यहाँ पे आ सकती है। कोई ट्रेवल बिल्कुल हो सकता है, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, या जिन लोगों की कोई ट्रांसफर वगैरह, कोई
इस तरह के मामले एक्सपेक्टेड होते हैं। अपनी बातचीत को क्लैरिटी में रखिए। जो लोग किसी नई चीज़ की शुरुआत, जिसका राइटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड एंड नाउ सेकंड। अच्छा जी, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए, कुछ चीजों में अपने आप को काम डाउन कीजिए, फॉरगिवनेस को लेकर आइए, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। यस, क्योंकि इस वक्त आपको कोई क्या है, पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में या दिखाए कुछ हो, कुछ इस तरह की कंफ्यूजन आ सकती है। बी केयरफुल। और आप तो इस सिचुएशन में मुझे विक्टिम आप लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इसका अगला अपने आप को विक्टिम यहाँ पे बना के बैठा हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन में बेहतरी इसी वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है और ये सिलसिला शायद काफी पुराना चल रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग। अपने अंदर थोड़ी सी खुशी को आपको क्या करना, खुद पैदा करना है। दुआ खैर इस वक्त आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ रिसाइट कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। आप काफी क्रिएटिव है। क्या है आपके, या तो कोई फूड बिजनेस से है, क्लोथिंग से है, जो भी है, क्रिएटिव आइडियाज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके माइंड में बड़े जबरदस्त है। और आपका दिमाग इस वक्त ना डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट चीजों के ऊपर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। फाइनेंशियली आपको कोई नया मामला या कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, काम के सिलसिले में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आ सकता है। आप फाइनेंस कर रहे हैं या फाइनेंस मांग रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं इस वक्त में, जिससे ना आपको एंजाइटी हो रही है। वो चीजें फौरन हो नहीं रही हैं और आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, विच विल बी सॉर्टेड। यस, अपने आप को थोड़ा सा मैजिक चीजों से या बुरी नजर से थोड़ा सा बचाइए। आपकी इस तरह के एलिमेंट बहुत नजर आते हैं। एडजस्टमेंट्स अपने जिंदगी में, रूटीन में बिल्कुल लेकर आइए और चेक कीजिए कि कहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आपके साथ है या नहीं। पता नहीं आपके साथ जो कोई रह रहा है, आपका आपके घर में जो भी मेंबर है, उसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके जी, आप और आपके लव्ड वंस आर सेफ। लीजिए इधर ही मैसेज साथ के आपको क्लैरिटी मिल गई। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, रिसीव कीजिए जिसकी भी आपको जरूरत है, वो मोहब्बत है, प्यार है, जो भी है, प्रोग्रेस है, और मूव ऑन कीजिए ताकि आपको किसी चीज का क्लोजर मिल सके। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, पावरफुल और आप क्या है, वाइजली स्पिरिचुअल। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आप बड़े स्पिरिचुअल इस वक्त चीजों को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं और इस चीज पे यकीन रखिएगा कि अल्लाह ताला की आप पे रहमत है, नजर है और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जो भी आपने सोचा है उस पे है जी कॉम्प्रोमाइज का जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनर्जी सेशन, हीलिंग, रेमेडीज, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।